हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? ठीक है। हाँ, मैं भी थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग। तो मैं कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, चलता है। तो जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास एक होती है नॉर्मल इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग दूसरी जो हमारे पास होती है नॉर्मल इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये हम क्या कर सकते हैं? डेटा का सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हमारी ये होती है। दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है फैंसी इंडेक्सिंग। फैंसी इंडेक्सिंग जो होगी हमारी, बहुत यूज हो, बहुत काम में आने वाली है जब हम पांडास पढ़ेंगे। ये फैंसी इंडेक्स। इसमें क्या था कि नॉर्मल इंडेक्स में हम सिंपली कुछ अल्टरनेट ऑप्शन ले रहे थे। पहले ये ले रहे थे, फिर ये ले रहे थे, फिर ये ले रहे थे। सपोज करो कि मेरे पास ये कैरे है, मेरे पास ये एरे है, ए टू नाम से। ठीक है, मैंने कहा ये मेरे पास एरे है, मुझे क्या करना है? मुझे सिंपली ये वाला एलिमेंट चाहिए, ये वाली रो चाहिए, ये वाली रो चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये वाली चाहिए। ठीक है। तो फैंस यहाँ पे कंसेप्ट आएगा फैंसी इंडेक्सिंग का। ठीक है, हमारे पास दो तरह के इंडेक्स होते हैं, फैंसी इंडेक्सिंग होगी, एक बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन इंडेक्सिंग बताऊंगा। ठीक है। सो सपोज मुझे ये वाली रो चाहिए, ये वाली चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ठीक है। तो ये होगा फैंसी इंडेक्सिंग। अगर आपको नॉर्मल इंडेक्सिंग करना है तो आपको ये चाहिए होता है, ये छोड़नी होती है, ये चाहिए होता है, छोड़नी होती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल इंडेक्सिंग। फैंसी इंडेक्सिंग का कंसेप्ट आता है यहाँ पे। तो हम क्या करने वाले सिंपली फैंसी इंडेक्सिंग करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरे पास ए टू है। अगर मैं क्या करता हूँ सिंपली यहाँ लिखता हूँ 1 2। ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा मतलब 6 मिलेगा। ये वो नंबर 1, पूरा नंबर 2, ये 6 मिल रहा है। ठीक है, मुझे ये एलिमेंट मिल रहा है। सपोज करो मुझे क्या कर चाहिए? मुझे चाहिए ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पे लगाऊंगा फैंसी इंडेक्सिंग कंसेप्ट। ठीक है। फैंसी इंडेक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं सिंपली, मैंने ये लिखा, मैंने कहा ए टू। ठीक है। और इसके अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट और लगाते हैं, और मैंने कहा कि मुझे कौन सी चाहिए? मुझे चाहिए जीरो वाला चाहिए, कोमा 1 वाला चाहिए, कोमा 3 वाला चाहिए। जैसे इससे करोगे तो देखो क्या होगा। नेक्स्ट 0 1 2, नेक्स्ट आउट ऑफ बोर्ड बताओ 0 1 2 3 चाहिए। ये 0 क्या मिल रहा है? अच्छा हाँ, ठीक है, अंदर जा रहा है। मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए? मुझे 0 चाहिए, 1 चाहिए, और ये वाली चाहिए, 2 वाली, 3 वाली। कुछ गड़बड़ी करती क्या? मार सकते हैं ना, क्या करता हूँ उसका सेप चेंज होगा। सिंपली एक एरो बनाता हूँ। मैंने कहा ये टू है, और देखा क्या हो गया, पी डॉट ए रेंज और बाहर में पर 12 एलिमेंट है। तो ये शेप लिया, उसके बाद ठीक होना, ब्रेक ए टू यहाँ पे फिर उसके पास कुछ ये ये रखो, और ये करते हैं 16 जीरो बस। ये रहा। मैंने को क्या बोला कि मुझे ये चाहिए, ये वाला वो चाहिए, ये वाली वो सॉरी, अच्छा वो भी लिखना। मुझे ये वाली वो चाहिए, ये वो चाहिए, और लास्ट वाली चाहिए, ये वाली वो चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे क्या, A2। ठीक है, और मुझे यहाँ पे लगाना पड़ता है ये, मुझे चाहिए 0 वाली, 1 वाली, और लास्ट वाली 3 वाली। 0 1 2 3। ठीक है, स्कोर को जैसे भी करोगे तो आपके पास क्या मिल गया? वो मिल गया ये वाला। ठीक है, क्या मिल गया? ये वाला मिल गया। ठीक है, तो ये रो के लिए था। सपोज आपको क्या चाहिए? आपको ये रो चाहिए, ये रो चाहिए। ठीक है, और कॉलम कौन चाहिए आपको? कॉलम ये और ये चाहिए। सपोज आपको क्या प्रिंट कराना है? आपको प्रिंट कराना है 2 3 6 7, 2 3 6 7। तो हम क्या करने वाले हैं, मैं सिंपली पूछूंगा कौन सी रो चाहिए। मैंने कहा कि मुझे पहले तो चाहिए 0 चाहिए, कोमा
ठीक है। और मेरे को चाहिए जीरो वाली रो चाहिए, ये वाली रो चाहिए, और ये वाली रो चाहिए, तो ये चाहिए 6। ठीक है, मैंने इसको ऑर्डर किया तो मेरे पास ये वाली रो आ गई। मैंने कहा इसके बाद मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे आता हूँ वहाँ पे। मैंने कहा इसके बाद मुझे क्या चाहिए, कॉलम कौन चाहिए, तो मैंने कॉलम मुझे ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, मतलब कॉलम मैंने इसे बोला, कॉलम मुझे चाहिए, चला 2, इसको रूम किया, हमारे पास क्या आ गया, 2, नहीं नहीं ऐसा नहीं आया, 7 क्यों आया, कुछ क्या चाहिए था कॉलम में, 2 3 चाहिए, मतलब ये क्या है, 0 1 2 3, ये 2 7 कैसे आ गया, तो मैं आप क्या स्टार्ट पास करो, स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, मुझे क्या चाहिए, सारे चाहिए, अब आया 3, ठीक है 2 3, ठीक है। तो क्या हुआ, मुझे क्या चाहिए था, मुझे कब मैंने बोला फैंसी इंडेक्स में वो 0 और ये 1 चाहिए, मुझे क्या कहा मैंने, ये और ये वो चाहिए, इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 और ये चाहिए, 3 ये और ये चाहिए, ठीक है। तो ये अगर मुझे क्या चाहिए, 2 और ये चाहिए, मतलब ऐसे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूंगा, मैंने कहा इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें चाहिए, मुझे चाहिए ये और ये, मतलब मुझे क्या चाहिए इसमें पहले, रो ये वाली चाहिए और रो ये वाली चाहिए, ये रो के लिए है, ठीक है। तो मैंने कहा कि 2 टी वाली रो चाहिए, तो ये क्या देगा आपको, 2 7 दे देगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था इसमें सिंपली ये, मैंने कहा कहाँ से कॉलम, कहाँ से स्टार्ट हो, कॉलम यहाँ से स्टार्ट हो, 2 से, 0 1 2 से, मैंने 2 से स्टार्ट हो, कहाँ पे जाए, सारे सारे चले जाए, तो जैसे करोगे आप तो मिलते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है फैंसी इंडेक्सिंग कंसेप्ट, ठीक। क्या होता है, फैंसी इंडेक्सिंग कंसेप्ट होता है। अब सपोज मैं क्या करता हूँ उसमें, ठीक है, तो ये फैंसी इंडेक्सिंग होता है। सपोज आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक है, कॉलम में आपको ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, कॉलम में आपको क्या चाहिए, और पहले मैं बोलता हूँ कि रो कौन चाहिए, तो रो आपको कौन चाहिए, आपको रो चाहिए सारी, तो उसमें आप कर दोगे ये कॉलम में आपको क्या चाहिए, कॉलम में आपको चाहिए क्या, कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये करोगे 0 से स्टार्ट, एक हाथ चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक, क्या करेंगे, लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं, क्या करते हैं हम, मुझे क्या चाहिए, मुझे मैं अगर ये लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एरर, मेरे सिंटेक्स, मुझे यहाँ से सभी लिखना, इसमें ये नहीं होगा, जो 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, और एक चाहिए, होगा 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगी सारे सारे, मैंने कहा मुझे क्या चाहिए, इसमें कॉलम चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कॉलम उसमें, चाहिए 0 कॉलम, 1 कॉलम और 3 कॉलम, ठीक, ठीक, 0 0 1 2, मुझे लास्ट वाला नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने क्या किया लास्ट वाला ये चाहिए, तो मैंने सिंपली, तो मैंने सिंपल ये वाला कंसेप्ट लगा दिया। फैंसी इंडेक्स मतलब ये होता है कि आपको ये चाहिए होता है, ये चाहिए होता है, मतलब रो चाहिए होती है, ये रो चाहिए, ये रो चाहिए, ये रो चाहिए, तो आपको सिंपली रो के लिए करना है, कॉलम के लिए आप बना सकते हो, ये कॉलम के लिए कुछ नहीं होगा, रो के लिए होगा पहले ये, ठीक है। तो आप ये रो के लिए लिखो, ठीक, अगर ये रो चाहिए तो आपको ये रो मिल जाएगी, मुझे पर्टिकुलर रो चाहिए तो ये ओनली रो के लिए
पॉइंट से अप्लाई होती है। ठीक है, कॉलम के लिए आप क्या अप्लाई करो, यहाँ से अप्लाई कर दो। कॉलम कौन चाहिए आपको, जीरो स्टार्ट करो। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, टू तक जाएगा। तो वो मैं लगा दूंगा, तो एक बताएगा कि कौन चाहिए थी, क्या चाहिए था आपको। आपको चाहिए था क्या, ये आपने कहा जीरो में चाहिए। जीरो से लेकर टू तक क्या चाहिए, कॉलम चाहिए, जीरो से लेके जीरो, वन, ये वाली कॉलम चाहिए। ठीक है, ये आपको कॉलम चाहिए। ठीक है, रो कितनी चाहिए, रो चाहिए ये वाली। रो चाहिए था जीरो वन, ये चाहिए जीरो वन, उसने क्या किया आपको। ठीक, तो कॉलम के लिए आप यहाँ लगाओ या फिर इसके लगाओ, सेम ही होता है। मतलब ये जो अंदर वाला है फैंसी इंडेक्सिंग, ये किसके लिए काम करती है, आप कॉलम के लिए करती है, रो के लिए। ठीक है, अब आती है बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन इंडेक्सिंग क्या होती है, कुछ नहीं होता है, सिंपल। हम बुलियन बुलियन में डेटा को रिटर्न करते हैं। हम क्या करते हैं, बुलियन में डेटा को रिटर्न कराते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ हैश, लिखता हूँ बुलियन इंडेक्सिंग। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक एन पी डॉट रैंडम नाम से, रैंडम डॉट रैंडम, मैंने एक फंक्शन बना लिया। मैंने कहा कि वन से लेके हंड्रेड तक इसमें एलिमेंट होंगे, फिफ्टी तक लेता हूँ। ठीक है, और मैंने कहा कि टोटल एलिमेंट होंगे ट्वेंटी फोर। ठीक, वो कर रहा हूँ डॉट रीशेप कर रहा हूँ, रीशेप इसमें सिक्स कोमा फोर, यानी टू डी मैट्रिक्स बना रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ इसे, सिंपली पे जाके एक वेरिएबल है ए में कर रहा हूँ स्टोर। मैं क्या करता हूँ, ए को जैसे लोड करता हूँ तो मेरे पास मेरा आ गई डॉट रैंडम, चल हैंड इंट लेते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास रूल्स लेके तक 24 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं सिंपली इसमें क्या करने वाला हूँ, मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो 40 से ग्रेटर हो। ठीक है, मुझे ऐसे नंबर चाहिए, मैं क्या करता हूँ, इन नंबर में से ऐसे नंबर फाइंड करूंगा जो मुझे 40 से ग्रेटर होते हैं। ठीक है, 40 से या 30 से कर, मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो 40 से ग्रेटर हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा हूँ यहाँ पे ए, मेरे पास ए है, मैंने कहा ऐसे नंबर मुझे दो जो 30 से ग्रेटर हो। तो उस कोड को लिखोगे तो आपके पास एक बुलियन बुलियन वैल्यू आएगी, ये वाली। तो ऐसे देखो, आपके पास 48 था, जो 48 था वो क्या है, इससे बड़ा है तो ये ट्रू दे दिया, ये फोर्थ हो गया, फोर्थ हो गया। ठीक है, 30 से जो बड़े हो गए ट्रू ट्रू दे देना। ठीक है, ये ट्रू ट्रू। अगर आपको क्या नंबर चाहिए तो आप क्या करो, इसे इसमें पुट कर दो, किसी वेरिएबल में ए में, यहाँ से लेके इस लास्ट वाले को कर दो, आपको नंबर्स मिल जाएंगे, ऐसे नंबर जो 30 से बड़े नंबर है। ठीक है, सिंपली आप ऐसे लगा, मतलब आपको पता है कि ये क्या है, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर में से आउटपुट इसमें देता है टू या इसमें। ठीक है, सिंपली आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। ठीक, अब क्या करना है तुम्हें, एक क्वेश्चन है कि आपको ऐसे नंबर है, ऐसे नंबर फाइंड करो जो कि ओड नंबर है। इनमें से ऐसे नंबर फाइंड करो जो ओड नंबर है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे ए परसेंटेज टू इक्वल टू जीरो। इसको रन करोगे तो आपको ऐसे नंबर मिलते हैं जो दो से डिवाइड है। ठीक है, जो क्या है, दो से डिवाइड है। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि जो दो से डिवाइड है मतलब इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, इवन नंबर होंगे, आप क्या करोगे, सिंपली इसे ए को करोगे यहाँ पुट, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और आपको ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो यहाँ पे सिंपली फिफ्थ से डिवाइड। ठीक है, सिंपली ऐसे कर सकते हो। अब क्या करना है, आप ऐसे नंबर ढूंढो जो आपके इनमें से टू से डिवाइड हो, फाइव से डिवाइड हो, सिक्स से डिवाइड हो। तो अब क्या लगाओगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लगा दोगे एंड से डिवाइड हो, फाइव से डिवाइड हो, फाइव से डिवाइड होकर जीरो आएगा, और एक पे एंड और लगा दो, सिक्स से डिवाइड होके जीरो हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसको रन करोगे तो 30 एक ऐसा नंबर है, और हुआ तो क्या हुआ, नहीं चल रहा है ये, सब ब्रैकेट में। होना चाहिए कोड।
ये बोल रहा है क्या, the truth value of array with more than one element is ambiguous use of any और all function। any और all function एक दूसरे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या यूज कर सकते हो आप इसकी जगह, any और all फंक्शन सिंपली यूज कर सकते हो। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज को फैच कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टी, ये वाला बाइनरी एंड, ये क्या करेगा, ये काम करेगा क्या? हाँ, ये वाला काम करेगा। ठीक है, तो बाइनरी वाला एंड यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ये बाइनरी इंडेक्सिंग। ठीक है, तो और भी कुछ क्वेश्चन होंगे इसमें, डिविजन बाय साइन, ऐसे नंबर दो जो डिवाइड हो 7 से, या फिर ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो। ठीक है, तो ये होता है बूलियन इंडेक्सिंग को। ठीक है, इसका काम होता है ये आपका बूलियन इंडेक्सिंग का काम होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक टर्म आई यहाँ पे, नेक्स्ट जो टर्म है थोड़ा सा टर्म है, जिसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, सब भी बताए। इसकी ब्रॉडकास्टिंग कल पढ़ते हैं ना, ब्रॉडकास्टिंग कल पढ़ते हैं, आज इसे रहने देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कल करेंगे। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कल करते हैं। आज के लिए आज टाइम भी ज़्यादा हुआ, 11:30 बज गया, लेट चालू किया। ठीक, कल करते हैं। ठीक है, सो आज के लिए गुड नाइट। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम नहीं था इसलिए मैं थोड़ा सा लेट लगाई क्लास, तो कल करते हैं। ठीक, गुड नाइट, बाय। ठीक है।